जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को तिल चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं तिल चौथ व्रत वर्ष 2023 में कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन के लिए क्या समय होगा और चंद्रोदय का समय क्या होगा। व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के महत्व के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे तिलकुटा चौथ, तिलकुट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन जो कि भगवान गणेश के भालचंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन ही कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश ने जो कि अपने पिता और माता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी और तभी से इन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी, इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को खासकर महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए करती हैं तथा सुख समृद्धि की कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। भगवान गणेश जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत और हर माह के शुक्ल पक्ष में विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता संकट माता का पूजन किया जाता है जो कि माता दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं और फिर चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को हमेशा चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। जब भी चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रोदय का समय प्राप्त होता है उस दिन ही इस व्रत को किया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार दोपहर 12:11 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 2:32। तो 10 जनवरी को जो चंद्रोदय का समय है वह है रात्रि 8:22 और चंद्रास्त जो कि सुबह 9:08 और 11 जनवरी को चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:15 है और चंद्रास्त सुबह 9:41। तो 11 जनवरी को चंद्रोदय रात्रि 9:15 पे है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति जो कि 11 जनवरी को दोपहर 2:32 पे ही चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस कारण से इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को इस व्रत को रखा जाएगा। और जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ती है तो इस दिन को जो कि अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार मंगलवार के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है तो इस दिन के व्रत का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो 10 जनवरी को चंद्रोदय समय जो कि रात्रि 8:22 है तो इससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए घोड़ोपचार पूजन विधि के द्वारा। इसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके फिर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। सभी जगहों पर इस समय में चंद्रोदय नहीं होता है क्योंकि हर जगहों का समय का अंतराल है। तो इसके अनुसार लगभग जगहों पर कम से कम रात्रि 8:50 पे चंद्रोदय हो ही जाएगा और कहीं कहीं बादल के चलते अगर चंद्रमा दिखाई ना पड़े तो आप पंचांग के अनुसार जो चंद्रोदय का समय है तो इस समय का इंतजार करके इसके बाद फिर आप पूजन आरंभ करें और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 10 जनवरी को जो कि सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:25। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:45 से शाम 4:06 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है।
योग जो कि चतुर्थी तिथि के दिन आयुष्मान योग दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र सुबह 11:51 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के दिन, इस दिन जो कि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार का सेवन करे, लेकिन जहाँ तक हो इस दिन उपवास रहते हुए ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। और फिर चंद्रोदय समय तक इस व्रत को रखा जाता है। चंद्रोदय समय होने पर भगवान गणेश का, चौथ माता का पूजन करके चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध में शहद मिला करके या कच्चे दूध में अक्षत मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करके उसके बाद फिर व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र: क्षीरोदार्ण वसंभूत अत्रि गोत्र समुद्भव गृहाना अर्घ्यम शशांकेदम रोहिणी सहितम मम। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें: दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप जो कि चंद्र देवता से प्रार्थना करें और इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह मंत्र अगर बोलना संभव ना हो तो आप ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें या पुष्प धूप दीप आदि जो भी प्रदान करते हैं वो उन्हें प्रदान करें और 3 बार जो कि परिक्रमा इनकी करनी चाहिए। जब भी आप अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अर्घ्य देते हैं चंद्र देवता को तो अर्घ्य किसी ऐसे पात्र में दे जहां पर कि अर्घ्य का छींटा जो आपके पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़े। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो किसी ऐसे पात्र में ही अर्घ्य उन्हें प्रदान करें कि छींटा आपके पैरों पर ना आ पाए। तो इस बात का ध्यान रखें। और खास करके जब भगवान गणेश का पूजन करते हैं और नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो गणेश जी को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के जगह भगवान गणेश को दुर्वा दल चढ़ानी चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान गणेश को तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए, जैसे कि तिल से बने हुए लड्डू का या मोदक आदि जो भी मिष्ठान हो। तो भगवान गणेश को तिल से बने हुए मिष्ठान का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश को विशेषकर मोदक अति प्रिय होता है। इस दिन जो कि भगवान गणेश को तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए और फिर खुद भी तिल से बने हुए वस्तु जो कि प्रसाद के रूप में उसे ही भोजन के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। तो इस दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।